अगर मैं बोलूं कि तुम सिर्फ 5 मिनट में किसी भी कॉन्वर्जेशन को मेमोरेबल बना सकते हो तो क्या तुम मुझे बिलीव करोगे? मेरा नाम है अमन और मैं एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूं और मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 5 हैक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी कॉन्वर्जेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। बट सबसे पावरफुल टिप मैं 5th नंबर बताने वाला हूं। वो इतनी गेम चेंजिंग है कि उसको सुन के मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अमन दिस इज मैजिक। क्या है वो मैजिक? वीडियो को एंड तक देखना। देखो बॉस, मैं जानता हूं तुम्हारा स्ट्रगल। कॉन्वर्सेशन में ऑकवर्ड साइलेंसेस, लोगों के सामने बोरिंग लगते हो, मेमोरेबल इंप्रेशन नहीं जमा पाते और सोशल इवेंट्स और प्रोफेशनल इवेंट्स में बस एक बोरिंग फेस या एक दूसरा फेस बन के रह जाते हो एंड नोबडी रिमेंबर्स यू आफ्टर दैट। फिर मीटिंग के बाद तुम्हें लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं या लोगों को मेरे में इंटरेस्ट नहीं है या मेरे में बोलने लायक कुछ नहीं है। बट गाइस, प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। सो हियर आर 5 प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन टिप्स जो तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी एंड पीपल विल लिटरली क्रेव टू टॉक टू यू। टेक्निक नंबर 1, मेक इट पर्सनल नॉट एक्सटर्नल। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं हम यूजुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर कैसा है, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर वाले क्वेश्चन है, इसमें इनको दिमाग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू चेंज द क्वेश्चन टू समथिंग पर्सनल तो थिंग्स चेंज। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्रोजेक्ट, उनसे ये पूछो कि इस फील्ड में तुम्हारा आना कैसे हुआ। गेट टू नो अबाउट देयर बैक स्टोरी, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। The more personal you make a conversation, the more interested they will be to talk to you and they will start craving for your feedback and to talk to you. इससे सामने वाला vulnerable बन जाएगा and you will not be just another person in the room. पहले मैं भी यही गलती करता था, किसी भी नए इंसान से मिलता था तो पूछता था कैसे हो, क्या कर रहे हो, what's new. But personal connection का मतलब होता है, पर्सनल का मतलब होता है उनकी पर्सनल स्टोरी बाहर लेके आना, उनसे एक पर्सनल कनेक्शन बनाना एंड दैट यू कांट डू इफ यू आर जस्ट आस्किंग एक्सटर्नल क्वेश्चंस। टेक्निक नंबर 2, बी प्रिसाइज नॉट वेग। ये टेक्निक हार्वर्ड स्टूडेंट्स को उनके MBA प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ जब तुम बैठे होते हो, जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, तुम छोटी सी चीज भी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कॉफी ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चीनी मत बोलो, बी प्रिसाइज। I want 1 spoon of sugar or I want 2 spoon of sugar. I want this milk. I want this particular type of milk. जितना प्रेसाइज तुम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी कॉन्वर्सेशन को रखोगे उतने मेमोरेबल तुम बनोगे, क्योंकि सामने वाले के लिए तुम्हें रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। रिमेंबर दैट गाय जो अपनी चाय में आधा कप चीनी डालता है। Remember that guy जो चाय में शुगर ही नहीं डालता है। These small things will make you stand out of the crowd. Technique 3 and most important, kill those filler words. कभी लोगों से बात करते हुए ये रियलाइज करा है कि वो बोलते बोलते like, might, ये सब करते हैं। These are called filler words. Recently मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और वो कॉल पे बस ये बोले जा रही थी, आपको पता है मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में जाना मेरे को बहुत पसंद है बट वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं सीख पाती हूँ। मेरे को कुछ नया सीखना है। भाई, उसने एक सेंटेंस में 10 बार बोल दिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग हर बिकॉज दिस इज हाउ शी ग्रू अप और मे बी दिस इज हाउ her normal conversations are. Killing those filler words will make you sound much more better. And how you can kill those words is taking small pauses or small breaks. देखो, साइलेंस बहुत पावरफुल है, इसको जाने मत देना। अगर तुम कुछ बोलने से पहले साइलेंट रहते हो, सोचते हो, अपनी थॉट्स कलेक्ट करते हो और फिर बोलते हो तो जो तुम्हारा सेंटेंस है वो अच्छे बेटर तरीके से फ्रेम होके आता है। लेकिन अगर तुम तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हो तो इट्स नेचुरल कि फिलर वर्ड्स तुम्हारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन ही जाएंगे। टेक्निक नंबर 4, स्पीक विद अथॉरिटी। अब देखो, मैं सेम सेंटेंस 2 तरीके से बोलता हूँ। हाय, मेरा नाम अमन है। हाय, मेरा नाम अमन है। तुम्हें रियलाइज हुआ कैसे वर्ड सेम थे बट एनर्जी टोटली डिफरेंट थी। कॉन्फिडेंस कैन लिटरली चेंज कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं। जब तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा बिलीवेबल मानेंगे और तुम्हारी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेंगे। सो इट्स टाइम दैट यू पॉज, थिंक, रिफ्लेक्ट and then say things confidently. Technique number 5 and this is the most important one. Listen more than you speak. सबसे important, जो लोग सोचने से पहले बोल देते हैं उनकी बातों में अक्सर दम नहीं होता and people don't take you seriously. I still remember जब मैं स्कूल में था तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। I wanted to get good marks because घर वालों को भी बताना है यार, है ना, कि आप इतने मेहनत कर रहे हो, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो मेरे को अच्छे स्कूल में डाल के, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स। कुछ समय बाद आई रियलाइज्ड कि मेरे आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चंस को थरोली नहीं पढ़ता था। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। अगर सही से क्वेश्चन पढ़ के तुम सही से आंसर दे सकते हो तो सही से लोगों की बातें सुन के तुम एक बेटर स्पीकर बन सकते हो जो रेलेवेंट बातें करता है। देखो, तुम अपने आप को एक ब्रांड कंसिडर करो कि जब भी तुम कुछ बोलो तो वो इतना
अच्छा हो, इतना मेमोरेबल हो कि लोग तुम्हें सदियों सदियों तक याद रखें। फिर चाहे वो सोशल इवेंट्स हो, प्रोफेशनल मीटिंग्स हो या कैजुअल इवेंट्स हो, कुछ भी हो, मेक श्योर कि जो तुम बोल रहे हो दैट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी विल ओनली वर्क व्हेन यू मेक पीपल फील, क्योंकि यही एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर लोगों को तुम कुछ फील कराते हो तभी वो तुम्हें याद रखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है तो ये 5 स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना। पहला, प्रैक्टिस पर्सनल क्वेश्चंस। दूसरा, अपने थॉट्स को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ट्रेन करो। तीसरा, 2 सेकंड का पॉज लो कुछ भी बोलने से पहले ताकि तुम्हारे फिलर वर्ड्स कम हो जाएं। चौथा, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी वॉइस में कॉन्फिडेंस भर जाए। एंड फिफ्थ, एक्टिव लिसनिंग। 80% सुनो और 20% बोलो। अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी और करियर को लेकर सीरियस हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि कॉन्वर्सेशन करते वक्त तुम कहां अटक जाते हो। आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट। बट गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताना चाहता हूं। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन तो लोग प्रैक्टिस कर करके सीख जाते हैं और इंप्रूव कर लेते हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग राइट नाउ इज विद कैंडिडेट्स रिटन कम्युनिकेशन। फिर चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, ईमेल हो या लिंक्डइन पोस्ट, लोग यहाँ पे बहुत इमेच्योर लगते हैं। अगर तुम्हें सीखना है कि रिटन कम्युनिकेशन तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो तो मैं तुम्हें ऐसी टिप्स और ट्रिक्स अगली वीडियो में बताने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ एआई, जो तुम्हारी रिटन कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। दिस विल हेल्प यू गेट मोर जॉब्स, मोर इंटरव्यूज एंड मोर इंटर्नशिप्स, ओवरऑल बिल्डिंग अप अ सॉलिड करियर। अगर तुमने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि क्यों लास्ट तक तुम इस वीडियो पे टिके हुए थे और किन्हीं 3 लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।